हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड गर्ल। पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसीज़ आ चुकी है अप्रैल 2026 के लिए। जी हाँ, अप्रैल के लिए ये निकली हुई है, मतलब अप्रैल में इसका फॉर्म भरा जाएगा। अभी भरना शुरू हो चुका है और अप्रैल तक ही इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, तो मेरा वीडियो बिना स्किप किए, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए देखिएगा एंड तक, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत छोटा सा है, तो स्किप करने का पॉइंट नहीं बनता है ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपसे स्किप ना हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, कोई कमेंट हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। दोस्तों को भी पता चलने दो क्या नई पोस्ट है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब निकली है, वो सारी चीज़ें तो दोस्तों को भी शेयर किया करो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि पोस्ट ऑफिस की नई जो रिक्रूटमेंट आई है 2026 की, ये अप्रैल की है, तो ये नई है, ये पुरानी वाली नहीं है। ठीक है, ये अप्रैल में रिलीज़ की गई है और इसका फॉर्म आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। अभी बिना स्किप किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम इनके ओवरव्यू पे चलते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस की पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट के नाम रहेंगे आपके MTS, जो कि आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो होता है, उसकी पोस्ट है। साथ में आपके पोस्टमैन की पोस्ट है और मेल गार्ड की भी पोस्ट है, PA की, SA की और क्लर्क की भी आपकी पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशंस है। ठीक है, तो ये पोजीशंस आपको मिलने वाली है और इसमें 50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। मिनिमम 50,000 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगी, मतलब बहुत अच्छी खासी भर्ती होने वाली है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं तो अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं है। आपको ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना होगा इनके वेबसाइट पे जाकर, जो कि इंडिया पोस्ट GDC है, GDS है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 18,000 से 81,000 पर मंथ आपको मिलेगी, 81,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि कम नहीं है, अच्छी खासी सैलरी है। साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको रहेंगी। अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी है, आप भर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे मैं बात करूँ एज लिमिट की कितनी रहेगी, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना एज तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए। साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज़ पर योर कैटेगरी। ठीक है, जो कि आपका नॉर्मली जनरली होता है 5 साल आपका SC ST वालों वुमेन को, एंड अदर कैटेगरीज़ को आपका 3 साल का। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी पे अगर हम चले तो जनरल OBC को 100 रुपये यहाँ पे भरने पड़ेंगे एप्लीकेशन का, मतलब अगर आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं SC ST को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी है। ठीक है, तो SC ST वाले जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए फ्री है, और आपका एप्लीकेशन का जो पेमेंट का मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही करना है, बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, वट इट इज़ यू कैन पे। ठीक है, आगे मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, CBT भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है अभी इनका, मतलब एग्ज़ाम तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, डाटा एंट्री और स्किल टेस्ट भी आपका होता है, लेकिन वो सिर्फ आपका पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो पोस्ट है उनके लिए होता है। तीसरा जो स्टेप है सिलेक्शन का, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 4th स्टेप है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो तीसरे में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, वहाँ पे भी आप क्लियर हो जाते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। आगे अभी मैं एग्ज़ाम पैटर्न को आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस से पूछे जाएंगे। यहाँ पे इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 25 मार्क्स के हैं। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, वहीं रीजनिंग एबिलिटी भी आपसे पूछा जा रहा है, सेम है, इसका भी 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स, उसमें भी आपका 25 क्वेश्चंस है और 25 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश एंड हिंदी, ये अलग अलग नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, 25 क्वेश्चन इन दोनों में से पूछे जाएंगे।
ठीक है, और 25 मार्क्स के रहेंगे, दोनों मिलाकर 25 पूछे जाएंगे। वहीं टोटल क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था जो कि आपको समझना के लिए इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने ये टेबल फॉर्म में दिया है। ठीक है, अभी मैं ये पूरा इरेज कर देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए अपने पास रख सकें। ठीक है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे डॉक्यूमेंट्स, और आप वीडियो को इधर ही लाइक कर देना है ना, बाद में आप लोग भूल जाते हो, पता नहीं क्या करते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगेंगे वो बता देती हूँ। आधार कार्ड लगेगा, 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि 10th का बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो ना। ठीक है, तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा, आपका ईमेल आईडी लगेगा, देन आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको लगेंगे। और मैं फिर से बोलूँगी कि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन विज़िट देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपका इंडिया पोस्ट GDS है। तो आप डायरेक्टली गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं और वहाँ से इनका एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।